बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपका लेक्चर नंबर 13 वहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो 40 मिनट्स तक हो गया था। तो फिर आप कहते हो कि डाउनलोडिंग में मसला होता है, तो इसलिए फिर मैंने उसको वहीं कर दिया और इस एप्लीकेशन को नए लेक्चर में कर दिया। बेटा वहीं से काम शुरू करूँगा जहाँ हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे इसको स्टॉप किया। तो अब यहाँ हमने एक थिन शीट ली, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये उस शीट की सरफेस के ऊपर आते हैं। इसलिए बेटा याद रखना, हम लोग यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी एज्यूम करेंगे। हम लोग यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। हम लोग यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसको यहाँ यूज करेंगे, जो कि आपको पता है होती है सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया कहलाती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ जो चार्जेस हैं वो सरफेस के ऊपर हैं, एक पॉइंट चार्ज नहीं है। कि अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम डायरेक्ट ई डॉट डी ए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगा देते। इसीलिए पहली बार यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी एज्यूम करेंगे। अब आता हूँ कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना चाह रहे हैं, किधर है। तो ये आप तक है, आप इस शीट के उधर ले लो या इधर पॉइंट एज्यूम कर लो। अगर आप लोग यहाँ एज्यूम करना चाहते हो, इसका मतलब है ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ चाहिए होता है। तो अब इसके लिए लाजिम बात है, मुझे फिर गाशियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम लोग ये करते हैं कि अपनी आसानी के लिए एक सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इस टाइप का सिलेंडर वो एज्यूम कर लेते हैं। और वो ऐसे एज्यूम करते हैं कि वो जो ऐसी कि इसको हाथ को मेरे समझ लो कि ये शीट है, तो वो इसके अंदर से ऐसे होके, देखो ऐसे मैं अब रख देता हूँ, इसके अंदर से ऐसे पेनिट्रेट करके ऐसे गया हो। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको एज्यूम करना है। और आपका पॉइंट पी उसकी किसी भी एक एंड के ऊपर आ रहा हो। तो ये देखो, ये अगर सिलेंडर है तो ये यहाँ से, ये हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से होके आपका वो जो सिलेंडर है वो पास कर रहा है। ये इसकी पिछली साइड है, बैक साइड, और ये इसका आपके पास फ्रंट व्यू है। ये पॉइंट पी हमारा इसकी एक सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशन है इसलिए। तो अब हमने पॉइंट पी को यहाँ एज्यूम कर लिया। अब आप देख सकते हो कि हमने गासियन सरफेस, गाशियन सरफेस एज्यूम कर ली है, क्योंकि हमने सिमेट्रिक सिचुएशन देखी कि देखो इस साइड पे भी वही सिचुएशन है जो इस साइड पे है, तो ये दोनों सेम एंगल रख रही हैं। इसी तरीके से जो कर्वेचर इधर है वही कर्वेचर इधर, तो ये कर्व्ड सरफेस पूरी बन गई। तो हमारे पास अब हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। ये इसका फ्लैट सरफेस बन गया, 1 कह दूं, इसको इसके फ्लैट सरफेस 2 कह दूं, और ये जो जगह है ये इसकी क्या है, ये कर्व्ड सरफेस होगी। और अब यहां अगर आप देखो तो मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ ई की डायरेक्शन ये होगी, तो इस सरफेस का वेक्टर एरिया ए वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ आपके ए की डायरेक्शन भी इधर है और ई भी
इसी डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आगे होता है। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस में क्या है याद रखिएगा, ये देखो, ये अगर वो सरफेस है तो इसको मैंने क्या किया, दरमियान से ये होके जा रहा है, तो ये चार्जेस उसकी सरफेस पे नहीं होंगे, ये बल्कि उस सरफेस के अंदर होंगे, क्योंकि इसने ऐसे सुराख करके ये वहां से गया, पंचर करके उसको अंदर से गुजरा है ये। तो ये जो चार्जेस होंगे ये बजाय सरफेस के बल्कि क्या होंगे, उस जो भी आपकी शीट है उसके इनसाइड ये लाई कर रहे होंगे। ये जो कर्व सरफेस जो हमने कही है तो ये उसके इनसाइड कर्वेचर पे होंगे। तो यहाँ देखो तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर भी फील्ड की डायरेक्शन ड्रा कर सकते हो, इस तरफ भी। और ये जो सरफेस है इस पे वेक्टर एरिया ए देखो, तो ये ऐसे बाहर की तरफ है, सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन देखो तो वो इस तरीके से है। तो ई और ए देखो यहाँ आपस में परपेंडिकुलर हैं, यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और आपने उसको लिख दिया कि जी ये चीजें हैं इसमें। तो अब मैं इसको लिखता हूं, कंसिडर एन इनफाइनाइट चार्ज surface of plane body, consider a consider an infinite consider an infinite charge surface of plane body the charges are distributed uniformly over the surface let sigma be the surface charge density, और वो मैंने that is sigma is equal to q by a की बात करते हैं। ये मैंने पहले भी लिखी। To find the value of electric field E, to find the value of electric field intensity E at point P outside the surface, at point P outside the surface, we assume या we consider a Gaussian surface, we consider it Gaussian surface in the form of a cylinder, in the form of a cylinder which is extended, which is extended equally on both sides of the sheet.
ठीक हो गया पुत्र। इसका मतलब ये हो गया कि हमने गाजियन सरफेस भी ले ली। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमने ई डॉट डी एस कैलकुलेट करनी है। तो फॉर, यही लिख देता हूं, फॉर ई डॉट, फॉर ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉज ऑफ थीटा। तो हमने क्या किया, ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। उसी तरीके से फ्लैट 1, फ्लैट 2, और ये हमने कर्व सरफेस लिया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से, ये जो नीचे आपको शायद नजर ना आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। ये देखो उधर ये लिखा हुआ है फ्लैट 1, फ्लैट 2, और वो जो कोड लिखा है ये ओके। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई पुत्र। तो अब हमने क्या करना है, हमने फ्लैट 1, फ्लैट 2 और कोड तीनों सरफेसेस की ई की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है पुत्र। अब मैं इसको दोबारा यहाँ कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको फिर आगे लिख सको भी और देख सको। अब ये हो गई यहाँ तक। मैंने सारा मिटा दिया। यहाँ ई है, यहाँ ई, बल्कि ये टी पॉइंट था, ये लिख दिया मैंने, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ मैंने लिखा था फ्लैट सरफेस, फ्लैट 1 लिखा था। अच्छा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले फ्लैट सरफेस की ई डी एस कॉज ऑफ थीटा किसके लिए, फ्लैट, चलो 1 के लिए कर देता हूँ। ये फ्लैट 1, आप अगर देखो तो ई और ए, यहाँ थीटा क्या है, 0 डिग्री है। ई और आपका डी एस जो है, यानी ये जो एरिया जिसको आप लोग कह रहे हो, ये पैरेलल है आपस में। ई और डी एस पैरेलल है आपके सरफेस के एरिया। तो जब ये ई और डी एस पैरेलल है तो आपके पास फ्लैट 1 ई डी एस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई इंटू ए आर। सिमिलरली ई पैरेलल है डी एस के इन फ्लैट 2, that is theta is equal to 0 डिग्री है। therefore ये जो फ्लैट 2 है आपके पास, ई डी एस कॉज ऑफ थीटा, ये भी किसके बराबर आएगी, ई ए आगे। अब मैं तीसरी पे आता हूं, जो आपके पास तीसरी सरफेस है उसकी बात करता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके पास ये जो चार्जेस है, ये आपके पास जो तीसरी सरफेस है, मैंने डीएस को ए लिया पुत्र। तो यहाँ अगर मैं तीसरी की बात करूं तो आप देख सकते हो वहां कर्व फेस पे फॉर कर्व सरफेस ई परपेंडिकुलर टू डीएस है। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास
इक्वल ds cos of theta cos 90 0, तो ये 0 आ जाएगा. putting the values in equation 1. So E ds cos of theta is equal to EA plus 0 2 टाइम ऑफ EA, इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब इससे आगे बढ़ते हैं. चार्ज, क्योंकि तीसरा स्टेप हमारा होता था कि हम चार्ज कैसे निकालें. तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चार्ज है आपके पास, क्यों ये आपके पास कहाँ है, ये आपके पास उस गाजियन सरफेस के अंदर है. क्योंकि जब आप पंचर जब होगा, ये दरमियान से पास करेगा, तो वो सरफेस ऐसे अंदर से हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, तो उसके बाहर तो नहीं होगा, उनकी सरफेस के अंदर ऐसे ऐसे क्या होगा, वो क्या होगा, अंदर इम्बेड हो जाएगा. तो इसलिए चार्ज विद इन गाजियन सरफेस विल बी चार्ज चलो चार्ज की बात कर रहा हूँ. बताए तो Q इज इक्वल टू, हमने पहले बताया, या मैं वहीं से करूँ सिग्मा से. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है. चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो गया आपके पास. तो अब बाय अप्लाइंग गाउसेस लॉ. हाँ जी, गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हैं. तो गाउसेस लॉ में क्या कहता है, गाउसेस लॉ कहता है ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन आर. वैल्यूज पुट करो जी. 2EA इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट. ए से ए गया तो आपके पास ई कितनी आ गई, इसको मैं वो उधर सामने लिख देता हूँ यहाँ करके. तो यहाँ से हमारे पास ई इज इक्वल टू आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा. कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी. ये उस वक्त है जब हम लोग एक पतली थिन शीट की बात करेंगे, एक सरफेस एज्यूम करेंगे, दो सरफेसेस नहीं. क्योंकि जब हमारे पास अगर पतली शीट नहीं हुई, वो शीट थिकनेस उसकी मोटी हो गई, तो हमारे पास वो सरफेसेस कितनी हो जाएंगी, फिर वो दो सरफेसेस हो जाएंगी. तो हमें इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास फिर रिजल्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, बल्कि आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बजाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा. अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग अपनी शीट को क्या होता है, या आप ये भी कर सकते हो, अगर हम लोग लफ्ज शीट इस्तेमाल करेंगे. आई बात समझ में. बाज बुक्स में ये भी लिखा होता है कि बाज़ औक़ात हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम यूज करेंगे लफ्ज शीट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दो सर्फेसेस हो गई. क्योंकि शीट जो होती है वो एक साइड भी और दूसरी साइड भी क्या होती है, उसमें आती है. इसलिए हम लोग यहाँ लफ्ज यहाँ ज्यादातर प्लेन कर लेंगे, या अगर वो जो शीट है वो बहुत ही थिन शीट होगी, वो थिक शीट नहीं होगी, ये भी कह सकते हो आप लोग. अब इसी रिजल्ट को बेस बना के आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ. इसी रिजल्ट को हम अगर बेस बनाएं अपने लिए, तो हम लोग, क्योंकि यहाँ एक शीट है आपके पास, थिन शीट है, हो सकता है आपके पास इसी तरीके से दो आपके पास शीट ऑफ चार्जेस हो जाएं, या दो
मतलब वो इक्वल भी हो सकती हैं, यानी दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों पे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो उस वक्त हमारे पास क्या सिचुएशन होगी ये देखने के लिए, इसलिए बड़े ध्यान से जो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं उसकी बात करूंगा। आपने यहाँ एक चीज नोट की होगी कि ई की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, ई की वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि आप लोग जितना मर्जी उससे दूर चले जाओ आपके पास ई की वैल्यू हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी और ई आपको हमेशा सरफेस के ऊपर मिलेगा, इसीलिए इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। आपने देखा कि आर नहीं है वहां, इसलिए ये डिस्टेंस के ना डायरेक्टली है ना इनवर्सली है, तो आप बेशक जितना दूर चले जाएं आपके पास ई की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। इसको ऐसे ही समझो कि जैसे आपके पास एक रिंग हो गया, आपके पास एक रिंग हो गया, मैं समझा रहा हूँ अभी उसको, अभी बताता हूँ इसको। मैं इसलिए थोड़ा मैंने वेट किया कि हो सकता है आपने लिखना हो तो पहले गिला ना करो कि कहीं सर पहले मिटा देते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लो जो अभी बात मैंने की, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आगे की तरफ चल रहा हूं। ये देखो, इसका मतलब ये है कि जब हम शीट की बात करते हैं तो इसके अंदर ई जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यानी उस वक्त ये सिचुएशन है, अगर ये आपके पास ई की वैल्यूज हैं, यहाँ जैसे आपके पास एक रिंग है तो यहाँ आपके पास इसके अंदर से 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, तो अगर आप इससे अवे भी चले जाओगे तो फिर भी ये लाइनें कितनी रहेंगी, ये 5 ही रहेंगी, और अवे चले जाओ तो भी ये इतनी ही रहेंगी, इसके अंदर कोई कमी कोई ज्यादती वो नहीं होगी। ये रिजल्ट अपने ध्यान में रखिएगा। अब मैं ऐसे करता हूँ कि आपके पास यही जो शीट है इसको मैं ऐसे करता हूँ कि आपके पास ये एक शीट है, एक शीट ये है पॉजिटिव चार्जेस और एक शीट ये होगी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की, दो शीटें रख लेता हूं। मैंने क्या किया, दो शीटें ले ली और दो शीटें लेके ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिमिलर चार्जेस अगर आपके पास हों, दो शीटें हो आपके पास, ये दोनों दोनों शीटें हो गई आपके पास, तो फिर आपके पास ई की क्या वैल्यू होगी। मैं एज्यूम करता हूं कि ये वाली साइड अगर देखो तो ये मेरी जो साइड है ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी राइट साइड है, ये हो गया विद इन या बिटवीन शीट कह रहे हो, और ये मेरी कौन सी साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड होगी। अब देखो, अगर यही पॉइंट पी आपका मैं कहता हूं लेफ्ट साइड पे है और दो शीटें हैं आपके पास, तो फिर ई की क्या वैल्यू होगी। और मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि इन दोनों शीटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, इन दोनों शीटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। मैं अगर ये एज्यूम कर लूं पुत्र, तो अगर मैं ये कहूं कि इस शीट ऑफ चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, अब हमें ई की वैल्यू चाहिए लेफ्ट साइड पे। देखो मैं राइट साइड नहीं जा रहा, मैं लेफ्ट जा रहा हूं, तो मैं पॉजिटिव इस साइड जा रहा हूं तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट के लिए नेगेटिव यूज करूं बाहर की तरफ। मैं कह रहा हूं पॉइंट पी आपका यहाँ लाई कर रहा है, तो लेफ्ट साइड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ नेगेटिव, राइट साइड के लिए मैं क्या करूंगा पॉजिटिव यूज कर रहा हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए रखते हो, क्योंकि किसी ना एक को तो आपको रेफरेंस बनाना ही बनाना होगा।
तो ये देखो, अगर इस शीट की बात करूं तो यहाँ इस शीट की वजह से आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो इसको अगर मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, तो मैं इसको कहता हूँ E1 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इस शीट पे, इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे। आसान हो रही है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखो पुत्र, मैंने क्या किया है, ये देखो सिग्मा 1 इसकी पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट इधर है, तो मैंने इसको रेफरेंस बनाया। उस राइट की तरफ अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, इधर आएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। तो देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर निकलेंगे। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस सिग्मा वही जो है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी वजह से क्या होगी कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होगा बाहर की तरफ आएगा, इसी की तरफ है, तो इसमें भी क्या होगी माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट अगर मैं निकालूं तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, माइनस और 2/एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये डेंसिटियां ऐड हो जाएंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटियां, तो ये नेट आ जाएंगी। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं और ये सिग्मा के बराबर हैं, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब मैं अगर इसी शीट के अंदर देखूं कि वहां क्या होगी आपके पास इस E की वैल्यू, तो ये देखो E1, तो यहाँ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्योंकि पॉइंट अब इधर है, ये इधर, तो इसकी वजह से ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब E2 पे आ जाओ, तो अब E नेट अगर निकालूं तो E नेट अगर देखो तो E नेट ये प्लस ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं सिग्मा 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आपके पास E नेट आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है, तो E नेट वहाँ क्या हो जाएगी, वहाँ आप देख सकते हो वहाँ 0 है। ये विद इन की बात कर रहा हूँ पुत्र, कि दो पॉजिटिव चार्जेस की शीट हो,
उनके दरमियान में ई की क्या वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर राइट साइड की बात करूं, अब अगर मैं पॉइंट पी यहाँ ज्यूम करता हूं तो इस पॉजिटिव चार्ज को देखो, इससे तो ये इधर आ जाएगी सिग्मा 2, और इसका देखो इससे ये इधर आ गई, तो दोनों की डायरेक्शन राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट कितनी आ जाएगी आपके पास 2 टाइम ऑफ सिग्मा, इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 कह दो, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया। ये हो गई इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर आई तो ई नेट क्या हो जाएगी 2 टाइम ऑफ सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ये आपके पास ई नेट आ जाएगी राइट साइड पे। अब ये उस वक्त सूरत हाल है जब आपके पास दोनों शीट के ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस लाई कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक के ऊपर पॉजिटिव रखूं और दूसरे के ऊपर नेगेटिव रखूं, फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर ये देख लो। इसलिए समझा रहा हूं कि ये कंसेप्ट आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि ये बाद में यही कंसेप्ट आपके कैपेसिटर में यूज होंगे। लेकिन यहाँ देखो, ये इसके अंदर ब्यूटी देखो कि किस तरीके से आप उस इक्वेशन को आगे की तरफ सॉल्व करते हो पुत्र। तो अब इसी तरीके से ये तो होगी हमारे पास सिमिलर चार्जेस का कंसेप्ट। अगर मैं यही ऐसे कर दूं कि नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट पे नेगेटिव चार्ज है, फिर ये सूरत हाल क्या होगी। अब मैं इसकी बात करता हूँ पुत्र, मैं यहाँ इसको बना लेता हूँ कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की शीट हो गई और यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज की शीट हो गई, ये है। तो अब क्या होगी आपके पास, अगर पॉइंट पी इधर है तो ये देखो ये इस साइड पे आएगा और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इन साइड होती है। तो यहाँ अगर देखो तो यहाँ ये डायरेक्शन बनेगी आपके पास, ई की डायरेक्शन ये बनेगी, उधर बनेगी। तो देखो ये लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट पे देखो E1 ये सिग्मा 1 हो, ये सिग्मा 2 हो, तो ये देखो E1 इसका मतलब ये इस साइड पे तो माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 नेगेटिव चार्ज उसी साइड पे जा रहा है, तो सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E नेट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, आप देखो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आ जाएगा। इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो, सिग्मा के बराबर हो, ये देखो सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो गया 0, तो वहां आपके पास ई नेट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी जब ये कंडीशन है, और जब मुख्तलिफ है तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास। ये उस वक्त है जब आप लोग ये कहोगे कि ये लेफ्ट साइड पे आएगी। अब अगर यही चीज हमारे पास यहाँ आ जाए, पॉइंट पी इधर आ जाए, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नेगेटिव वो बाहर से अंदर की तरफ ये होगा, तो इधर इन दोनों की डायरेक्शन एक ही तरह है। तो हम लोग कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 कह दूं, और E2 सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट क्या हो जाएगा विद इन, ये विद इन की बात कर रहा हूँ, विद इन ये इन दोनों शीट के दरमियान में बिटवीन। तो यहाँ हम लोग 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इसी तरीके से अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो, सिग्मा के बराबर हो, तो आपके पास ई नेट कितनी आएगी 2 टाइम ऑफ सिग्मा डिवाइड बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ राइट साइड पे हूं, यहां अगर एक पॉइंट पी लूं, ये देखो नेगेटिव चार्ज में हमेशा
फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होती है और पॉजिटिव बाहर की तरफ आएगा। तो ये देखो E2 कहूँ तो ये इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो माइनस सिग्मा टू बाई एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस सिग्मा 1 प्लस नहीं डालता, वैसे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ई नेट मुझे चाहिए, ई नेट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ गई आपके पास। और अगर इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा आपके पास इक्वल है, तो आपके पास ई नेट कितनी आएगी? ई नेट सिग्मा 1 2 इक्वल है अगर आपके पास, तो देखो 1 में से दोनों इक्वल हैं, तो आपके पास ई नेट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपके पास ई नेट क्या हो जाएगी? ई नेट आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये सिचुएशन उस वक्त हो गई जब आप लोग राइट साइड की बात करोगे। तो ये देखो इस तरीके से देखें, मैंने कोशिश की कि आपको 2 शीटें लेके, एक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो वहाँ ई की क्या वैल्यू होगी, और वहाँ हमने एज्यूम भी किया कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी एक जैसी है तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो क्या सिचुएशन होगी। तो हर सिचुएशन में देखिए पुत्र, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी और उनके दरमियान में भी तीनों तरफ मैंने क्या किया है, आपकी ई नेट की वैल्यू आपको फाइंड करके बता दी कि आपने इसको किस तरीके से एज्यूम करना है पुत्र। तो ये आपके पास यहाँ तक आपका ये लेक्चर हो गया, और यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, अब वो हमारा ख़त्म हो चुका है चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, वो आपका चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, और वो होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। और उस पोटेंशियल में भी क्योंकि हमने अपने एचईसी के कंटेंट्स को फॉलो करना है, तो जो टॉपिक्स उनमें होंगे मैं उन्हीं की तरफ आऊँगा। तो ये आपके होंगे। अब मैं देखूँगा अगर मुझे इनसे न्यूमेरिकल कोई इनके मिल गए, इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूँगा। तो ये आपका पुत्र यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर भी अगर आप में से किसी भी बेटे को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ इस चैप्टर में जो मैंने लेक्चर दिए हैं इसमें कहीं कन्फ्यूजन है, तो पुत्र आप बिला झिझक पूछ सकते हो। ये आप आपके 13 लेक्चरों में मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसको मैंने वाइंड अप कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कहीं लेक्चर ना समझ में आया हो, कोई मसला हो किसी टॉपिक में, तो आप उधर पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप अपने लेक्चर टाइम में पूछ सकते हो, आप वैसे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसको समझाऊँ। तो इस तरीके से ये आपकी एप्लीकेशन जो थी वो आपने फार्मूले देखे कि आपकी प्लेन में क्या आया, और आपकी जब आपने एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखी तो उसमें वो आपके पास लेमडा था, वो लेमडा पे डिपेंड कर गया, और नीचे उसमें आर आ रहा था, उसमें डिस्टेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई आर नहीं है। और उसके बाद आपने स्फीयर में देखा, वहाँ आपके पास आर आता है, वो चीज़ आपके पास डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ ये आपके पास डिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। ठीक है पुत्र, अल्लाह हाफिज़।